हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, प्री कम मेंस को ध्यान में रखते हुए जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला चला रहे हैं, उस श्रृंखला को में आज हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। साथ में ही हम लोग इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला चला रहे हैं वो 2020 मेंस कह सकते हैं। मेंस यूपीएससी सीएससी का जो मेंस होने वाला है और साथ में यूपी पीसीएस का जो मेंस होने वाला है। साथ में अगले तो 2021 के जो प्री के एग्ज़ाम हैं कह सकते हैं, यूपीएससी सीएससी प्री 2021, यूपी पीसीएस प्री 2021, अन्य स्टेट कमीशन के पीसीएस प्री जो 2021 में होने हैं। साथ ही 2021 में जो यूपी ट्रिपल एससी और वनडे एग्ज़ाम हैं, जो जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के संदर्भ में जो करंट अफेयर्स पूछी जाती है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उस कुछ फैक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। आप इसको पर देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ में ही हम हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने कमेंट्स, अपने व्यू हमारे इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस श्रृंखला को। आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसे, यूरोपीय संघ द्वारा गरीब देशों को क्या है, प्लास्टिक अपशिष्ट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई है। तो ये पेपर हम देख सकते हैं यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत है। अन्य स्टेट कमीशन प्री 2021 और आप देखेंगे मेंस जो अभी होने वाले हैं, दोनों एग्जाम यूपीएससी सीएससी और यूपीपीसीएस मेंस के संदर्भ में हेल्पफुल है। तो आप देखेंगे हाल ही में अभी ये चर्चा का विषय रहा है। देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ ने अल्प विकसित देशों में बढ़ रहे प्रदूषण की पर पहले चिंता व्यक्त की और फिर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने घोषणा की है कि यूरोपीय संघ अल्प विकसित देशों में निर्यात होने वाले प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध लगाएगा। मतलब यूरोपीय संघ से, यूरोपीय संघ में कितने देश हैं आपको पता होना चाहिए, पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, 27 देश हैं। तो देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ अल्प विकसित देशों में जो निर्यात हो रहा है प्लास्टिक का मतलब है ई कचरा भी, ई कचरे के साथ प्लास्टिक भी आती है, आपको पता है। यूरोपीय देशों से आप देखेंगे कि ई कचरा या ई वेस्ट जो है भारत के गुजरात के दहाज में, अन्य वेस्टर्न घाट की साइड जो भी है एरियाज, वहाँ क्या होता है, डंप किया जाता है, इससे रिसाइकिल किए जाते हैं और आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट उन रिसाइकिल ई कचरे से भी पहुँचते हैं। देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ अल्प विकसित देशों में निर्यात होने वाले प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध लगाएगा, ऐसा यूरोपीय संघ ने अपनी एक मीटिंग में रखी बात। आप देखेंगे इसके लिए यूरोपीय संघ 2006 में अपशिष्ट सीमेंट विनिमय अधिनियम में संशोधन करेगा। उनका जो यूरोपीय संघ का एक अधिनियम है विनिमय एक्सचेंज वाला, देख सकते हैं ये क्या है, ट्रेड से रिलेटेड है, तो इसे आप देख सकते हैं। और आप ये भी देखें इसमें संशोधन की बात की है यूरोपीय संघ ने, या और ये भी देखेंगे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ये ओकेड एक संस्था है, के अलावा अल्प विकसित देशों में प्लास्टिक निर्यात पर प्रतिबंध होंगे। तो आप देखेंगे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अलावा अल्प विकसित देशों पर प्लास्टिक पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बात है। साथ में भी आप ये भी देखेंगे यूरोपीय संघ ने ये जो नए नियम है, तो आप देखेंगे 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के भीतर आगामी 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने क्या किया है, आपको बोला है कि ये जो प्रतिबंध वाला बात है कि हम यूरोप जो है विकसित देशों में क्या है, प्लास्टिक पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाएंगे, ये नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। आप देखेंगे 1989 के बेसल कन्वेंशन के
अनुकूल होंगे। जो ये नियम लागू होगा प्लास्टिक प्रतिबंध पर, ये बेसल कन्वेंशन है। बेसल एक स्विट्जरलैंड का शहर है जहाँ कन्वेंशन हुआ था। इस कन्वेंशन के आधार पर इसे बेसल जाना जाता है। तो आप देखेंगे पृष्ठभूमि के तहत इसके बैकग्राउंड में, तो 2018 में चीन में प्लास्टिक आयात पर प्रतिबंध लगाया था, आपने देख सकते हैं ऐसे। इसके बाद प्लास्टिक व्यापार एशिया के कुछ देश क्या है, कुछ गरीब देशों में स्थानांतरित हो गया। 18 में चीन ने प्लास्टिक आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो फिर ये व्यापार जो था यूरोपीय संघ का, ये एशिया के कुछ क्या है गरीब देशों में स्थानांतरित हो गया व्यापार। इन देशों में पर्याप्त रिसाइकलिंग डंपिंग की सुविधा का विकास नहीं हो सका। हमने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट क्या होता है रिसाइकिल हो जाते हैं, डंप किया जाता है ई कचरा के टाइप में। आप देखेंगे गुजरात के दहेज में भी क्या है, बहुत सारा ई कचरा या ई वेस्ट डंपिंग होता है, जहाँ रिसाइकलिंग होती है, कुछ नए प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उन्हीं ई कचरे से। तो यूरोपीय संघ के आप ये भी देखेंगे, यूरोपीय और कचरे के साथ ये भी देखेंगे ई वेस्ट में जो पुराने जहाज होते हैं उनको तोड़ने के लिए भी दहेज लाया जाता है। तो उसमें खास तरीके का क्या होता है, केमिकल होता है, जब तोड़ा जाता है तो वो बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। तो यूरोपीय संघ के निर्यात ने पर्यावरणविदों के अनुसार अधिकांश कचरा महासागरों में डंप किया जाता है। आप देखेंगे जो क्या नाम इनका साउथ अमेरिका या वो नॉर्थ अमेरिका का जो भी कचरा है, आप देखेंगे जो हडसन की खाड़ी के नीचे का हिस्सा है, आप देखेंगे पैसिफिक ओशन में क्या है, बहुत सारा कचरा डाल दिया जाता है। तो इसे आप देख सकते हैं। आगे बात करें हम, तो पिछले साल आप यूरोपीय संघ ने क्या हुआ 1.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे पर निर्यात लगा दिया था। इनमें से ज़्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्की को निर्यात किया गया। आप ये देख सकते हैं कि पिछले साल यूरोपीय संघ ने 1.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का निर्यात किया था। और इसमें से कहाँ था, जब चाइना ने अपने यहाँ प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध लगा दिया, तो गरीब देशों में आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, इन तुर्की देशों को क्या हुआ, यहाँ जो है क्या निर्यात किया गया। और लिथुआनिया के पूर्व वित्त मंत्री देख सकते हैं, इनका नाम है सिनकेविचियस, के अनुसार आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओकेड के सदस्य, ये आर्थिक विकास और क्या है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओकेड के सदस्य देशों के अंदर भी यूरोपीय संघ के खतरनाक प्लास्टिक कचरे पर रिसाइकिल करना कठिन है, क्योंकि वहाँ भी नियम बने हुए हैं। और आगे हम बात करेंगे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओकेड के देशों को प्लास्टिक निर्यात करने से पूर्व पर्याप्त जो प्राप्तकर्ता और प्रेषणकर्ता का मतलब जो भेज रहा है, आप इसे देखेंगे तो ये क्या है, जैसे आप फ़ोन पर कोई बात करते हैं तो कूटिंग भाषा में आप भेजे कोई अपने शब्द भेजे, तो प्रेषणकर्ता तो कूट होगा, तो वो प्राप्त करेगा तो कोडिंग होगी उसकी। तो प्रेषणकर्ता जो भेज रहा है, प्राप्तकर्ता जिसने रिसीवर, ये रिसीवर हो गए, आप सेंडर हो गए। प्रेषण मतलब दोनों क्या होंगे, दोनों को एक इसके लिए एक पर्याप्त जो है क्या होगा प्राधिकार पत्र दिया जाना चाहिए। इसे देख सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि आर्थिक सहयोग और आप देखेंगे विकास संगठन देशों नॉन ओकेड को बहुत सख्त रिसाइकलिंग शर्तों के साथ हानि रहित अपशिष्ट निर्यात किया जाना चाहिए। तो गैर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तो नॉन ओकेड को बहुत सख्त रिसाइकलिंग शर्तों के साथ हानि रहित अपशिष्ट निर्यात किया जाना चाहिए। रिसाइकलिंग एक तो क्या है कि जो हार्मफुल ना हो ऐसा अपशिष्ट आप निर्यात करें। यूरोपीय संघ द्वारा प्लास्टिक निर्यात से संबंधित नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे, जो यूरोपीय संघ के भीतर प्लास्टिक शिपमेंट को नियंत्रित करेंगे। उन्होंने अपने जो यूरोपीय संघ के अंतर्गत जो नियम है उसमें ही बदलाव किया है। अगर हम एक नज़र बेसल कन्वेंशन 1989 पे डालते हैं तो देख सकते हैं कि घातक पदार्थों को बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में जान रहे हैं हम लोग। तो घातक पदार्थों के सीमा पार आवागमन मतलब इंटरनेशनल ट्रेड की बात है, सीमा पार। तो देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आवागमन मतलब और निष्पादन के से संबंधित बेसल संधि को 22 मार्च 1998 को क्या होगा प्लैनेटरी पोटेशियस सम्मेलन, आप देख सकते हैं प्लैनी पोटेशियस सम्मेलन, जिसे बेसल स्विट्जरलैंड में स्वीकृत किया गया था।
आप इसे याद रखें। बेसल कन्वेंशन के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसल कन्वेंशन क्या है इसके संदर्भ में। तो घातक पदार्थों के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आवागमन और निष्पादन से संबंधित बेसल संधि को 22 मार्च 1989 को जो है प्लेनी पोटैसी यारिस सम्मेलन इसे कह सकते हैं, बेसल स्विट्जरलैंड में स्वीकृत किया गया। अगर इस नाम को आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो प्लेनी पोटैसी सम्मेलन है, और आप देखेंगे बेसल संधि का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के घातक अपशिष्टों के बुरे प्रभाव से सुरक्षित करना। मेन लाइन आपको यही विचारनी है कि बेसल संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को, ठीक है, मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ है, ध्यान रखिएगा, तो मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को घातक अपशिष्ट के बुरे प्रभाव से सुरक्षित करना। तो मनुष्य और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित करने की बात बेसल संधि में की गई है, इसे याद रखें। साथ में आप इस सम्मेलन में देख सकते हैं, इस सम्मेलन में शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली बात करेंगे घातक अपशिष्टों के उत्पादन को कम करना। तो आप देख सकते हैं जो घातक अपशिष्ट हैं, मतलब जो हार्मफुल अपशिष्ट हैं, ई वेस्ट हैं, तो इनके घातक अपशिष्टों को पर्यावरण मैत्री तरीकों से, मतलब पर्यावरण के जो कैसे हैं मैत्री जो मैत्री मतलब है जो बहुत ही सही तरीके हों या इकोलॉजिकल हैप्पी फ्रेंडली हों, तो पर्यावरणीय मैत्री तरीकों से निष्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, चाहे निष्पादन का स्थान कोई भी हो। हम आगे बात करें घातक अपशिष्टों के सीमा पार निष्पादन को प्रतिबंधित करना केवल उन विषयों को छोड़कर जिनमें यह निष्पादन पर्यावरण मैत्री तरीकों से किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि घातक अपशिष्टों के सीमा पार निष्पादन को प्रतिबंधित करना, मतलब जो घातक अपशिष्ट हैं या हार्मफुल जो अपशिष्ट हैं बेस, इनको सीमा पार मतलब एक देश से दूसरे देश में निष्पादित, मतलब जैसे आप देखेंगे कि अब वेस्टर्न घाट के जो गुजरात का दहेज है वह बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे जहाज जो पुराने पड़ जाते हैं उनको तोड़ा जाता है, उनसे एक अपशिष्ट केमिकल निकलता है और वो सभी ई वेस्ट के रूप में है। तो आप देखेंगे कि घातक अपशिष्टों के सीमा पार निष्पादन को क्या होगा, प्रतिबंधित करेगा, केवल उन विषयों को छोड़कर जिनमें यह निष्पादन पर्यावरण मैत्री तरीके से या मैत्रीपूर्ण तरीके से किया जाए। आगे हम देख सकते हैं कि ऐसा कार्यशील तंत्र बनाया जाए जिसमें उन संस्थाओं को नियंत्रित किया जा सके और जहां सीमा पार आवागमन की आवश्यकता हो। ठीक है, ऐसे कार्यशील तंत्र की मतलब वर्किंग एक सिस्टम की बात हो रही है, या जिसमें आप देखेंगे उन समस्याओं को नियंत्रित करने की बात की गई है जो सीमा पार आवागमन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। साथ ही अगर हम एक नज़र डालते हैं यूरोपीय यूनियन, तो यूरोपीय यूनियन के बारे में देख सकते हैं 2 लाइनें, तो देखेंगे कि यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोपीय देशों का एक राजनैतिक आर्थिक मंच है। आपसे पूछा जाए यूरोपीय संघ क्या है, तो यूरोपीय संघ यूरोप एक क्या है, एक कॉन्टिनेंटल है, एक ठीक, तो उसी राजनीतिक आर्थिक मंच है जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है। आप देखेंगे यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है, यूरोपीय संघ का एक संसद भवन है, ठीक है, बहुत सारे उसमें से क्या है, कुछ कंट्री उसमें से अलग भी हुए हाल फिलहाल, जो आप देख सकते हैं जो संघ के सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। आप देखेंगे जो यूरोपीय संघ के देश हैं, यूरोपीय संघ में शामिल हैं, वो सभी लोग जो यूरोपीय संघ के नियम हैं, यूरोपीय संघ के नियम सभी यूरोपीय राष्ट्रों पे लागू है जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं। वर्तमान में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर हो जाने के बाद अब देखेंगे इसके देशों की संख्या कितनी बची है, 27। पहले ये संख्या 28 थी। यूरोपीय संघ ब्रेजिट एग्जिट हुआ है, तो आप देखेंगे इसी के साथ क्या हुआ था, वहाँ की सरकार तक बदल गई और आप देख सकते हैं कि इसी के साथ वहाँ की संख्या 27 बची हुई है। आप इसे देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो इस तरीके से हमने अपने इस टॉपिक को ख़त्म किया। हम देख सकते हैं इस संदर्भ में पहली बात कि इसको आपको बता दें कि इसमें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के अधिनियम 2006 के संदर्भ में याद रखेंगे, विनिमय अधिनियम में संशोधन की बात की गई है, ये करंट अफेयर्स का बात है, देख सकते हैं। दूसरी, ओकेट के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि ओकेट क्या है,
और आप देखेंगे यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या पूछी जा सकती है। साथ में ये भी कहा जाएगा कि यूरोपीय संघ ने जो गरीब कंट्री हैं या एलडीसी कंट्रीज हैं, आप देखेंगे उन देशों में जो कचरा है, प्लास्टिक कचरे को प्रतिबंध लगाने की जो शर्त रखी है वो किस डेट से लागू हुई है, तो 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे। ये बेसल कन्वेंशन कब पारित हुआ था, तो 1989। और इसमें आप देखेंगे कि ये प्लास्टिक आप इस पर इसके बाद इसको बता सकते हैं इसमें क्या क्या है, तो आप इसे देख सकते हैं इसमें कि बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में ये घातक पदार्थों के सीमा पार आवागमन, ठीक है, निष्पादन से संबंधित है। बेसल संधि को 22 मार्च 1989 को प्लेनी पोटेसरीज सम्मेलन बेसल स्विट्जरलैंड में स्वीकृत किया गया है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि बेसल संधि का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के घातक अपशिष्टों के प्रभाव से सुरक्षित करना। तो ये मेन लाइन है, इसे याद रखेंगे आप, ठीक है, इस लाइन को आप याद रखेंगे कि मनुष्य के साथ पर्यावरण भी बेसल संधि में है। बात तो बाकी सभी ठीक है। इस सम्मेलन की शर्तों में आप देख सकते हैं क्या क्या है, तो इसी सम्मेलन के बेसल सम्मेलन के साथ ही है। तो इसमें आप देखेंगे घातक अपशिष्टों की बात की गई है, पर्यावरण फ्रेंडली तरीकों से इसके निष्पादन की बात की गई है, आप सीमा पार निष्पादन प्रतिबंध की बात की गई है, निष्पादन पर्यावरण की बात की गई है कि मेथड फ्रेंडली तरीके से इनका निष्पादन है, कार्यशील तंत्र की बनाने की बात की गई है बेसल में, और समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके, सीमा पार आवागमन की जो आवश्यकता को पूरा कर सके, ऐसी बात बेसल संधि में की गई है। इसे याद रखेंगे। यूरोपीय संघ राजनीतिक और आर्थिक मंच है, ऐसा कह सकते हैं, कह नहीं, ऐसा उनके यूरोपीय संघ का जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है। ये प्रशासकीय साझेदारी है, सभी राष्ट्रों पर लागू है। आप देखेंगे सदस्य संख्या कितनी है। और हम जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर का जो चैनल है इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना व्यू, कमेंट और अपने क्वेश्चन पुट आउट करें। तो या अपना कोई सजेशन देना चाहें दे सकते हैं। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बंद क्यों नहीं हो रहा? हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, अरे हो भी जा। बहुत मुश्किल तो हो गया। अरे आजा।